Assalamualaikum student, hope you all are fine. Today we are going to learn about multiplication and division. जी तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट अ शॉर्टकट फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो है, जिसको हम ज़रब भी कह सकते हैं, वो असल में एक शॉर्टकट है एडिशन का। ठीक है, एडिशन किसे कहते हैं? एडिशन का मतलब है जमा करना, ऐड करना। ठीक है, तो ये किस तरह शॉर्टकट है अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन इक्वेशन दैट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स टू ऐड अ नंबर विद इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ कि वो इक्वेशन जो कि हमें बताता है कि वो कितने टाइम्स तक ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है उसी नंबर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो अगर सिंपली इसको हम ऐड करें, 3 को 3 टाइम्स ऐड करें, ठीक है, 3 + 3 + 3, तो हमारे पास आंसर वही आएगा 9। जिस तरह हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और आंसर हमारे पास आया 9, तो इसी तरह अगर हम 3 को 3 टाइम्स तक ऐड करें तो हमारे पास वही सेम आंसर आएगा 9। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन को शॉर्टकट फॉर एडिशन भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन को बार बार दोहराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 15। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स तक ऐड करें, 5 + 5 + 5, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा 15। देखिए यहाँ पिक्चर में भी शो हो रहा है, हमारे पास 1 2 3 4 5 एप्पल्स है और यहाँ पे हमारे पास मतलब ये 3 टाइम्स 5 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो अगर इन सब को हम काउंट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ की टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है कि हम जो है मल्टीप्लिकेशन में हम हर नंबर का अपना एक नाम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे पास 3 नाम है, एक है मल्टीप्लिसेंट, दूसरा है मल्टीप्लायर, तीसरा है प्रोडक्ट। अब एक एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये नाम जो है किस 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 का कौन सा नाम है। सबसे पहले मल्टीप्लिसेंट है ये वाला, जिसको हम उस नंबर को कहते हैं जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना 15 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे जो 15 है वो हमारे पास मल्टीप्लिसेंट है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? मल्टीप्लायर द नंबर और नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई। जिस नंबर को हम जिस नंबर के साथ हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हों उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जांपल में 15 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लायर है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट। जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे शो हुआ है ये वाला। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो इसमें 2 and 3 are both multiplier, ठीक है, and 6 is the product। अब यहाँ आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। What is 5 multiplied by 2? This equation is tell us to add 5 with itself 2 time। देखिए 5 multiplied by 2, तो इसका मतलब है कि 5 को अगर हम 2 टाइम ऐड करें, 5 + 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए। तो सबसे पहला जो रूल है वो है 1 का, मल्टीप्लाइंग बाय 1। ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ द सेम नंबर। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही नंबर आएगा।
Why? क्यों? That number is only being added once, so it the same. तो आंसर इस वजह से हमारे पास सेम आ रहा है क्योंकि वो नंबर सिर्फ एक दफ़ा ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है. फॉर एग्जांपल 5 × 1, इसका मतलब है कि 5 जो है वो 1 टाइम ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5. फॉर एग्जांपल 3 × 1, वी आर एडिंग 3 ओनली 1 टाइम. हम 3 को ऐड कर रहे हैं सिर्फ 1 टाइम के लिए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3. अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ, वो है द ज़ीरो रूल. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो विल इक्वल ज़ीरो. अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो. वाई? क्यों? यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो ये इस वजह से हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा. यहाँ पे कुछ ज़ीरो के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिस तरह 7 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो आंसर ज़ीरो आएगा. इसके अलावा 0 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर फिर भी ज़ीरो आएगा. इसके अलावा 1 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो आंसर फिर ज़ीरो आएगा. इन सिंपल वर्ड्स, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब आते हैं अपनी दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है डिवीजन. डिवीजन किसे कहते हैं? द डिवीजन इज़ अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, जब हम किसी ग्रुप को इक्वल पार्ट्स में तकसीम करें तो हम उसको डिवीजन कहते हैं, तकसीम कहते हैं. विच गिव अस अ फेयर रिजल्ट ऑफ शेयरिंग. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ 3 ग्रुप्स ऑफ 4 मेक 12 इन मल्टीप्लिकेशन. अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास आंसर 12 आएगा. लेकिन डिवीजन में क्या होगा? 12 डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स गिव 4 इन ईच ग्रुप इन डिवीजन. ठीक है, तो अगर हम इसको 12 को हम डिवाइड करें, ठीक है, 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा. वी यूज़ द सिंबल. हम ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं डिवीजन के लिए और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, या 4 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं. अब जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है डिवीजन में, वो है रिमाइंडर. समटाइम्स वी कैन नॉट डिवाइड थिंग्स अप इवनली, देयर मे बी समथिंग लिफ्ट ओवर. बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब एक नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर के साथ तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होता. जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में भी बताया गया है. तो जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो दूसरे नंबर पे, तो हमारे पास अक्सर उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रह जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 7 बोन्स टू शेयर विद 2 डॉग्स, बट 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू 2 ग्रुप्स, सो ईच डॉग गेट्स 3 बोन्स बट देयर विल बी 1 लेफ्ट ओवर. क्या मतलब हुआ कि हमारे पास देखिए 7 बोन्स है, 7 हड्डियाँ है, और उसको हमने इक्वली डिवाइड करना है 2 डॉग्स पे. ठीक है, तो हम जो है 7 को इक्वली 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा और इसके अलावा हमारे पास 1 बच जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो वो जो 1 बच गया है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं डिवीजन में. जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में मुख्तलिफ जो थे की टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, तो इसी तरह डिवीजन में भी है. ठीक है स्टूडेंट, तो अब एक एक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड किसे कहते हैं? द अमाउंट दैट यू वांट टू डिवाइड इज कॉल्ड डिविडेंड. जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, वो अमाउंट उसको हम डिविडेंड कहते हैं जिसको हम चाह रहे हैं कि ये इसको हम डिवाइड करें. ठीक है, मतलब जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाह रहे हो उसको हम डिविडेंड कहते हैं. डिविज़र किसे कहते हैं? डिविज़र इज़ द नंबर दैट द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय. क्या मतलब हुआ कि उस नंबर को हम जो है डिवाइज़र कहते हैं जिस पे हम चाह रहे हैं कि हम उस पे डिवाइड करें, तकसीम करें.
ठीक है। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 जो है, हम चाह रहे हैं ना कि 10 को हम 3 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास डिवाइज़र है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड टर्मिनोलॉजी है, वो है क्वेशंट, ठीक है। क्वेशंट किसे कहते हैं? जो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है, ये वाला 3 आंसर आ गया। अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 पे, तो हमारे पास जो आंसर आता है 3, उसको हम क्वेशंट कहते हैं। और इसके अलावा पिछले स्लाइड में मैंने जिस तरह बताया रिमाइंडर होता है, तो वो जो है 1 यहाँ पे। जी तो स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गई। अब जो है आते हैं अपने टास्क की तरफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जिसको आपने अपनी नीट कॉपी में सॉल्व करना है और स्कूल में सबमिट करवाना है ऑफिस में, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो आपने इन दोनों नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन का है, तो लेकिन वो चेंज है, नंबर जो है यहाँ पे चेंज दी गई है। तो आपने फर्स्ट जो है इस नंबर को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को 58 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो है दो क्वेश्चन जो है वो डिवीजन के हैं, तो आपने इस नंबर को 38 पे डिवाइड करना है और इस नंबर को 24 पे डिवाइड करना है। थैंक यू स्टूडेंट।